आज से कुछ महीने पहले ज्ञान गेमिंग के साथ हुई एक बहुत ही दुखद घटना, जिस घटना में उसने अपना एक पैर खो दिया। उस समय हमने आकर सपोर्ट किया जितना हम कैपेबल थे, और इस चीज में जनता ने, क्रिएटर्स ने, सबने मिलकर साथ दिया। और उसके बाद काल वाईटी वर्सेस ज्ञान वाला भी सीन तुम्हें याद होगा, जहाँ पर काल वाईटी ने काफी सारे फेक एलिगेशंस लगाए थे ज्ञान गेमिंग के ऊपर। उस समय भी हमने आके सही का साथ दिया, और मेरा वहाँ सपोर्ट करने का रीजन सिर्फ इतना सा था क्योंकि ज्ञान का कम्युनिटी में पिछले 7 सालों में बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब वो फ्री फायर का क्रेज हो या जरूरतमंद लोगों को डोनेशन देने की बात हो, और सबसे बड़ी चीज फ्री फायर कम्युनिटी में 50% से भी ज्यादा क्रिएटर्स जो आज के टाइम में मिलियन पे बैठे हुए हैं वो ज्ञान से ही निकले हुए हैं। तो कम्युनिटी को आगे बढ़ाने में ज्ञान गेमिंग का एक तरह से देखा जाए तो बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन अब जो ज्ञान के द्वारा गलती हुई है वो अब तक तुम्हारे सामने आ चुकी होगी। तुम लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन चल रही होगी। एक तरफ वो ज्ञान गेमिंग जिसने बहुत योगदान दिया है कम्युनिटी में, एक तरफ है उसके द्वारा की गई गलती, लाखों लोगों के आगे पैनल लगा के खेलना। और इसके साथ साथ एक और कंफ्यूजन आ चुकी है, क्लासी की भी आईडी बैन हो गई है। एक तरफ क्लासी का वीबैच अकाउंट जो कि बैन कर दिया गया है हैक यूज करने की वजह से, और ऐसा गरीना की आईडी चेकर वेबसाइट कह रही है। लेकिन एक तरफ अगर तुम इसके गेम प्ले को ऑब्जर्व करो, उसकी वीडियोस के शॉर्ट्स, तो वहां पर तुम्हें कहीं भी ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर देखे कि उसका अनफेयर गेम प्ले है। अब इसमें भी तुम कंफ्यूज होंगे, उसकी स्टेटमेंट और उसके गेम प्ले को देखने के बाद तुम्हें लग रहा होगा कि भाई वो फेयर है, लेकिन उसके वी बैच अकाउंट के बैन होने के बाद लग रहा है कि भाई वो अनफेयर है। ये तो होगा वो सवाल जो तुम्हारे दिमाग में करंटली चल रहे हैं। इनके अलावा भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो इन पास्ट हुई या फिर आने वाले टाइम में होने वाली हैं। काफी सारे सवाल है जो तुम्हारे और हमारे दिमाग में हैं, जिन्हें क्लियर करने के लिए बुलाया है आज हमने एक फ्री फायर के मॉडरेटर को। कॉन्वर्जेशन के खत्म होने के बाद हो सकता है कि तुम्हें काफी सारे जवाब मिल जाए, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो अधूरी रह जाएंगी। और डिस्क्लेमर के तौर पर एक और बात बता दूं, हो सकता है कि कुछ बातें तुम्हें पसंद न आए, और इसके भी कुछ स्पेसिफिक रीजंस हैं। लेकिन हाँ, काफी सारे सवाल जवाब होने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और बात, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ठोक दो, क्योंकि जितने लाइक करोगे उतनी बीवी मिलेगी। अब हिसाब लगा लो, जितनी चाहिए उतनी कर देना। अब तुम कह रहे हो वीडियो चालू करो, तो चलो कर ही देता हूं। नमस्कार भ्राता, कैसे हैं आप? बढ़िया शिव भाई, बढ़िया। आप कैसे? मैं भी बढ़िया भाई। जरूर तुम जानते हो, माय नेम इज सीएम ब्रूहा और मैं फ्री फायर इंडिया के लिए काम करता हूँ। ठीक है, तो बस यही है सर। बाकी बस यही कोशिश है कि बस लोगों से कनेक्ट हूँ और गेम के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लूँ, जिससे हमको थोड़ी हेल्प हो जाए कि गेम में और क्या डेवलपमेंट कर सके, क्या नई चीजें ला सके। बस यही है सर। भाई एक बार जरा अपनी एज बता दो पहले तो। रियल वाली। अरे भाई नहीं भाई, बता दो सच में भाई। अरे भाई, आई एम 39 ब्रो, 39। मैंने एज जस्ट इसलिए बताई है ताकि तुम लोगों को उस सामने वाले बंदे के एक्सपीरियंस का पता चल जाए कि वो कितने साल से, कितने टाइम से, कितनी कम्युनिटीज में वर्क कर चुका है, कितना उसके पास एक्सपीरियंस है। दैट्स वाई ये मेरा रीज़न था एज जानने का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग कुछ टॉपिक्स की, जो सवालों के लिए मैंने स्पेशली बुलाया है, क्योंकि बहुत से लोगों का डाउट है। और आज के टाइम में क्या होता है कि ऑडियंस जो है वो गरीना को बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। जो गूगल प्ले स्टोर हो गया, प्लेटफॉर्म्स हो गए, इंस्टा का, यूट्यूब का, काफ़ी कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन दिक्कत ये भी है कि हज़ारों लाखों कमेंट्स आते रहते हैं। अगर सब मिलाया जाए तो लाखों कमेंट्स आते हैं, तो सबका रिप्लाई करना पॉसिबल भी नहीं होता है। अगर देखा जाए तो एक ऐसा वे लेकर आए हैं भाई जहाँ से पॉसिबल है कि तुम लोग अपनी आवाज़ कहीं तक पहुँचाओ, और मे बी चांसेस बन सकते हैं कि शायद गेम में चेंजेस देखने को मिलें। जो तुम चाहते हो वो आने वाले टाइम में बदला जाए। आज के टाइम में मैं जस्ट नॉर्मली एक बंदे के बारे में पूछ रहा हूँ। एक क्रिएटर है कोई, ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगा। उन भाई के लगभग 15+ मिलियन सब्सक्राइबर्स होंगे। वीडियो वगैरह, क्लिप्स वगैरह वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पे, पैनल वगैरह यूज़ हुआ है, तो उसकी वजह से अकाउंट बैन गया है अभी के टाइम पे। और वो चीज़ कंफर्म है, क्लियर है कि वो अकाउंट बैन जो हुआ है वो हैक यूज़ करने की वजह से ही हुआ है, क्योंकि जो क्लिप है उसमें साफ साफ दिख रहा है कि ऐसा हुआ है। तो कॉम्प्लेक्स चीज़ में ये है, जिस क्रिएटर का अकाउंट बैन हुआ है वो क्रिएटर बहुत पुराने टाइम से, लगभग 7 ईयर्स से वर्क कर रहा है कम्युनिटी में, ठीक है, बहुत टाइम से। और उसका अगर अकाउंट बैन होता है तो एक तरह से ये भी है कि वो बंदा बहुत ओल्ड है कम्युनिटी में, और आने वाले टाइम में उसका अकाउंट बैन हो गया तो वो चलाएगा कैसे चैनल फ्री फायर के बेस्ड पे। तो दिक्कत ये भी है। लेकिन एक तरफ ये भी देखा जाए तो अगर मान लो उसकी आईडी अनबैन कर दी जाती है तो इन फ्यूचर किसी छोटे बंदे की या फिर किसी छोटे क्रिएटर के अकाउंट बैन होता है और उसका अकाउंट नहीं आता है वापस, तो उसके साथ अनइक्वालिटी होगी। तो फ्री फायर का इस चीज़ पे क्या एक्शन रहने वाला है? इस चीज़ पे ये चीज़ें अगर सिस्टम से अगर डिटेक्ट हुआ है या तो देखा है किसी ने, ठीक है, जैसा आप लोगों ने बोल रही कि ये वायरल हो चुकी है चीज, हाँ ठीक है,
तो अगर ये पर्पसली है तो भाई अगर बैन हो गया तो ऑलरेडी तो बैन हो चुका है। बैन तो हो चुका है। बैन तो हो चुका है, तो इसके ऊपर दूसरा कोई राय है नहीं। तो गेम के रूल्स के हिसाब से अगर कोई हैक यूज करता है तो बैन हो हीगा। अगर मैं कर रहा हूँ तो मेरा भी बैन हो जाएगा। तो इसमें कोई दूसरी डाउट नहीं। और दूसरी बात देखिए, इन्वेस्टिगेट होगा। अगर जैसे आप बोल रहे हैं कि बहुत पुराने हैं, ठीक है, उसके वजह से चल रहा है, तो उसके लिए क्या थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेट होगा। अगर वो इन्वेस्टिगेट में अगर लगता है कि भाई जानबूझ के अगर किया गया है तो डेफिनेटली चांसेस तो बनते नहीं है। तो बेसिकली ये रूल से खिलाफ ही है गेम के। तो ये चीज हो सकती है, मतलब यहाँ पर बंदे के सब्सक्राइबर्स या उस चीज से नेपोटिज्म नहीं होगा, राइट है ना? लाइक अगर बंदे के इतने सब्सक्राइबर्स हैं तो उसका अकाउंट अनबैन कर दिया जाए, और छोटा क्रिएटर के सब्सक्राइबर नहीं है, उसका कांटेक्ट नहीं है, उसके पास ऑडियंस नहीं है, तो उसका तो दैट मीन सबको एक ही लेन में लेके चला जा रहा है, राइट? सब इक्वल है। ओके, ये चीज क्लियर है। एक क्रिएटर और है जिसकी आईडी बैन दिखाई जा रही है। ऑफिशियल आईडी चेकर जो वेबसाइट है उसके अकॉर्डिंग तो ये दिखाया जा रहा है कि हैक यूज करने की वजह से अकाउंट बैन किया गया उस बंदे का। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ उस चीज का, बंदे जान जाएंगे, जो जानने वाले हैं, जो नहीं जानते वो अलग बात है। अब उस बंदे का कहना ये है कि इम्यूलेटर की वजह से मेरी आईडी, मतलब उसने कोई ओल्ड इम्यूलेटर यूज किया होगा तो उसकी आईडी बैन हो गई है। अगर गरेना ने सामने से बैन कर दिया है और अनाउंसमेंट भी हो गई है कि हैक लगाया है, तो हो सकता है। तो वो चीज है। अभी वो बाकी जो चीजें हैं कि हम लोगों ने मतलब गलती से हो गया है या तो किसी और एमुलेटर से हुआ है, ये हुआ है, तो वो चीज तो इन्वेस्टिगेट होगी। अगर वो सामने से आके बोलते हैं कि रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा चेक करना है, तो आई थिंक मे बी चेक करेंगे, देखेंगे। और ये जो अकाउंट बैन हुआ है ये वैसे भी किसी नॉर्मल प्लेयर का नहीं है, एक वी बैच प्लेयर यानी पार्टनर में रहने वाले बंदे का है। तो जो भी बैन करने वाला रहेगा उसको इतना तो आइडिया होगा कि भाई मैं एक वी बैच प्लेयर की आईडी बैन कर रहा हूँ, इतना तो शो होगा ही उसको। उसका कहना यह है कि आईडी ऑफलाइन थी तो कैसे बैन हो गई। तो यहाँ पर झूठा कौन है? क्योंकि देखो, हो सकता है कि इन फ्यूचर वो गरीना पे नाम डाल दे कि भाई, मतलब हो सकता है उसने सही में यूज किया हो, और इन फ्यूचर वो ऐसा कर दे कि यार मैंने तो यूज नहीं किया है, गरीना की गलती की वजह से हो गया है और मैं छोड़ रहा हूँ, ऐसा वैसा। क्योंकि होता है ना, लाइक छोड़ देते हैं देन गाली देते हैं, कई सारे ऐसे भी होते हैं जहाँ से उन्होंने काफी टाइम अर्न किया, थोड़े टाइम बाद उससे कि अरे यार ये तो घटिया गेम है, ये है वो है, ऐसा करके। क्या सीन है इस पे? इसकी जानकारी थोड़ी कम है मेरे में, बिकॉज इस चीज का डिपार्टमेंट अलग होता है। हर एक गणना में हर एक चीज का डिपार्टमेंट अलग होता है। जो लोग देखते हैं चीज, जो हैक है, अनबैन करना है, ब्लैकलिस्ट करना है, ये करना है, ये सारे बहुत सारे होता है। तो अगर ये ऑफिशियली अगर वेबसाइट में दिख रहा है तो बैन हो गया, तो बैन हुआ दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है कि हैक यूज करने की वजह से बैन हुआ, साफ लिखा रहा है उस पे। हाँ, साफ लिखा है तो फिर वही है। अगर रही बात बाकी चीज, जैसा वो लोग बोल रहे हैं कि शायद दूसरा एम्यूलेटर है वो है, तो आई थिंक वो दूसरा डिपार्टमेंट है जो उसको देखेंगे कि क्या। आज से कुछ समय पहले की बात है, चीज हुई थी जो बहुत ज्यादा अनफेयर बोल लो, ऑफेंसिव बोल लो, कि बाहर कंट्री की एक शॉट था जहां पर कुछ बंदे हैं जो चढ़ रहे हैं स्टेयर्स के ऊपर, और वहां पर कुछ रिलीजन, कुछ गॉड्स इंडिया के, उनकी इंसल्ट की गई थी पैर रख के उनके ऊपर। तो ये चीज हटा तो दी गई थी, ये चीज पता है, बट सामने से एक्सपेक्ट किया गया था कम्युनिटी में, और ऐसा नहीं था कि पता नहीं था, क्योंकि बहुत से क्रिएटर्स थे जिन्होंने वीडियोस डाली, कमेंट सेक्शन में 10,000 प्लस कमेंट आना, दैट मींस पता चल रहा है। बट वहां पे अपोलोजाइज एक चाहिए था ऑडियंस को कि अगर गलती हुई भी है तो माफी मांगो। तो इस चीज पे क्या हुआ था उस टाइम पर? ये चीज तो जब हुई थी ना, सो इवन आई एम अवेयर ऑफ दैट, कि मुझे भी पता चला कि ये बाद में वीडियो आने के बाद में पता चला है हम सबको। रही बात, वो तो इंडिया में शूट हुआ नहीं था, ठीक है, वो तो बाहर देश में शूट हुआ था। और ऐसा हो गया है कि किसी ने ध्यान नहीं दी थी उस चीज पे कि ऐसा है। अगर किसी को पता रहता तो डेफिनेटली कोई नहीं करता, एक बात तो पक्का श्योर है। और रही बात सेंटीमेंट्स की, तो ऐसा है कि गरेना ना, हम लोग ना बहुत ऐसा सेंटीमेंट्स पे बहुत ध्यान देते हैं, ठीक है। जैसा फॉर एग्जांपल आप ले लो कि हमारा सबसे बड़ा फेस्टिवल आता है दिवाली का गेम में, ठीक है। तो ऐसे सब चीजों में ना हम लोग ना बहुत ध्यान से काम करते हैं। अगर कुछ लाना है तो हम लोग सोचते हैं कि कहीं से भी किसी भी रिलीजियस सेंटीमेंट को हर्ट होनी नहीं है, पहली बात ये है। तो फॉर एग्जांपल अभी आप लॉबी का ले लो डिजाइन, जैसा हमारा आया था दिवाली में, तो जहाँ पे रंगोली थी, ठीक है, लॉबी में। तो फॉर एग्जाम्पल अभी ऐसा तो नहीं है कि मतलब उस चीज पे हम लोगों ने बहुत ध्यान दी कि हम लोग का क्वेश्चन भी ये रहता है कि भाई हम लोग रंगोली डाले कि ना डाले, या तो रंगोली डालने से किसी का सेंटीमेंट हर्ट होता है क्या, मतलब बहुत से छोटी छोटी चीजें। फॉर एग्जाम्पल अभी लॉबी में रंगोली है तो कोई बंदा आके, ऐसा लॉबी में जो बंदे खड़े रहते हैं साथ में,
हाँ ठीक है। तो कोई ऑफेंड हो सकता है क्या, रंगोली अगर उस पे पैर लग गई तो, ऐसे सब चीजें ना बहुत ध्यान रखते हैं। तो कहीं से भी ऐसा नहीं है कि इंडियन मतलब इंडिया जो फ्री फायर इंडिया जो हम लोग चलाते हैं यहाँ पे, तो हम हाँ। लोग कहीं से भी ये नहीं करते हैं कि कहीं भी किसी का सेंटिमेंट हर्ट हो जाए इस चीजों से। तो इसके लिए बहुत ध्यान से बहुत बारीकी से, जैसा तुमको पता है कि हम लोग ना प्लेयर से कांटेक्ट करते हैं किसी भी आइटम बनने से पहले, क्या भी करने से पहले। तो उनसे बात होती है, डिस्कशन होती है, उनको बताया जाता है कि हम लोग ये सब चीजें कर रहे हैं गेम में, तो आप बताइएगा, इससे कहीं ना किसी का सेंटिमेंट हर्ट होता है क्या। तो फॉर एग्जाम्पल थोड़ा बहुत ऐसा भी ले लो कि हम लोगों ने कभी एक दो मॉडल्स ऐसे बनाए हैं बंडल्स, जहाँ पे मार्केट ऐसा टीका आ गया था। तो टीका तो कॉमन चीज है ना, हाँ हाँ दैट रिप्रेजेंट्स अवर कंट्री और अपना हाँ अपना रीजन, हाँ। अपना अपना मतलब ये दिखाता है। तो वो डालने में तो कोई दिक्कत है नहीं, बट कहीं ना कहीं से तो हमको ये चीज लगी कि भाई अगर हम लोग डाल दें और कहीं ना कहीं किसी का सेंटिमेंट हर्ट हो जाए, तो इस चीज की भी ना बहुत बातें होती हैं, बहुत डिस्कशन होते हैं। बट दिस इज फॉर श्योर कि फ्री फायर इंडिया जो हम लोग यहाँ पे हैं, तो हम लोग यहाँ पे इसलिए है कि ये सब चीजों में हम लोग ध्यान दें। ठीक है, कहीं से भी किसी का भी सेंटिमेंट हर्ट करना हम लोग का इंटेंशन है नहीं, और ना ही कभी किया। और जैसे आपने पहली बात जो पूछी, जो वीडियो में जो आया था हाँ जहाँ पे सेंटिमेंट हर्ट हुए थे, हाँ। वो तो गलती से निकल गई थी, और वो तो जानबूझ के कभी नहीं ये किया गया एडिट था। किसने किया था? लाइक वो जो वीडियो थी वो तो इंडियन एडिटर रहा होगा ना? नहीं नहीं, अगर इंडियन रहता तो कभी वो नहीं। ग्लोबल वीडियो था वो। अरे नहीं नहीं, कोई सारे नहीं। सारे गेम अपने अपने हिसाब से अच्छे हैं। उनका गेम उनके हिसाब से अच्छा है, अपना गेम अपने हिसाब से अच्छा है। इट डिपेंड्स ऑन दी ऑडियंस पे डिपेंड है हाँ कि ऑडियंस को किस टाइप का गेम खेलना है। तो मैं अपने गेम के बारे में बोलता हूँ, तो अपने गेम में ना थोड़ा ऐसा एडवेंचरस ज्यादा है, तो स्किल्स है, ये अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स है, बेसिकली सुपर हीरो काइंड ऑफ थिंग्स है। फैंटेसी। थोड़ा हाँ फैंटेसी टाइप थोड़ा है। हाँ ठीक है, तो कुछ जिन लोगों को फैंटेसी खेलना पसंद है वो लोग मतलब हमारे में ऐसा रहते हैं। कुछ लोगों को फैंटेसी नहीं पसंद आती है, तो फिर वो दूसरी गेम में शिफ्ट हो जाते हैं। दैट इज देयर ओन, अलग अलग सारी चीजें अपने अपने जॉनर पे। हाँ। हाँ, सारी चीजें अपने पे। फॉर एग्जांपल तुम ले लो, हो गया एक हॉरर मूवी, किसी को हॉरर मूवी पसंद है, किसी को एक्शन मूवी पसंद है, सबसे किसी को बेस्ट एग्जांपल, सब किसी को भिंडी पसंद है, किसी को आलू, है ना? हाँ, हाँ। तो यही चीज है, तो इसमें कुछ ऐसा कुछ बुराई की बात है नहीं, सब अपनी जगह ठीक है। ऑडियंस भी मतलब प्लेयर्स भी अपनी जगह ठीक है। हाँ ठीक है, तो उस हिसाब से अभी मुझे पसंद है थोड़ा फैंटेसी वाले गेम्स, हाँ तो मैं ज्यादा कनेक्ट कर सकता हूँ ऐसे सब चीजों की। हाँ हाँ कुछ लोगों को फैंटेसी वाले गेम्स नहीं पसंद है, कुछ लोगों को है ना ज्यादा जादू वादू नहीं चाहिए। हाँ। कुछ लोगों को रियलिस्टिक पसंद है, तो वो उस टाइप की गेम खेलते हैं कि हाँ मेरे को एकदम रियलिस्टिक वर्ल्ड में घुसना है। पुराने टाइम से लेके आज तक लाइक गरीना काफी टाइम से इंडिया में है ना? अर्निंग वगैरह काफी सारी की होगी गरीना ने। गेम में काफी ज्यादा अनफेयरिटी बढ़ रही है। ऐसा तो नहीं है कि गरीना के पास किसी चीज की कमी है या कुछ भी है, वो जो चाहे वो कर सकती है, राइट? अगर उसे कोई चीज गेम में लानी है, कुछ भी करना है, गेम में कोई बदलाव करना है, तो वो कर सकती है, अगर वो एक बार ठान ले तो। गेम का जो एंटी चीट सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा वीक है। जो पैनल डेवलप किया करते हैं आज के टाइम में, जो गेम में लेकर आए, उनसे मेरा कांटेक्ट है, तो वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे करके हम लाते हैं। अब उनका तो बिजनेस चल रहा है, वो तो लाएंगे, उनको महीने के 2-2.5 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो उनका तो ये फिक्स है भाई कि मैं तो लाऊंगा, मैं रुकूंगा नहीं भाई, मेरे को पैसा मिल रहा है। लेकिन वो ये कहते हैं क्लियरली कि गेम के अंदर काफी सारे एंटी चीट सिस्टम में लूप होल्स है, दैट्स व्हाई हम लोग ये चीजें बना लेते हैं, डेवलप कर लेते हैं। अगर ये चीज ना हो, अगर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाए, लाइक वैलोरेंट में क्या है कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो सामने से चैलेंज देते हैं। मतलब मान लो 99% उन्होंने हैकर्स खत्म कर रखे हैं। यही चीज अगर फ्री फायर में हो जाए तो कैसा रहेगा? हाँ, नहीं होता है, वो तो कोशिश जारी है उस पे। हर रोज बताया ना हमने कि हर रोज हर एक बंदा यही मेहनत कर रहा है। जिनको जो रोल दिया गया है ना, वो सब लोग अपना रोल सही से कर रहे हैं। हर रोज का यही है कि आते हैं वो लोग, चलो ये हो रहा है तो उसको कैसे रोके, आज एक रुक जाए तो कल एक बंदा कुछ नया चीट लेके निकल के आ गया। तो जैसा हम लोग का आज फीडबैक जैसा हुआ है कॉल हम लोग का, तो उसमें ये क्वेश्चन था कि ऐसा नहीं है कि अगर रहता तो हम लोग कभी ये क्वेश्चन पूछते भी नहीं प्लेयर्स के साथ में। जैसा अभी सारे जितने प्लेयर्स के साथ हम लोग के कॉल हुए हैं, तो उनके सबके साथ में भी हम लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है कि तुमको कैसा एक्सपीरियंस होता है। कुछ प्लेयर्स ने फीडबैक दिया कि जैसे हम लोग रिपोर्ट कर दें तभी तुरंत निकल जाए। कुछ प्लेयर्स को फ्रस्ट्रेशन होती है कि अपना रैंक डाउन हो जाता है, कभी कभी प्रोटेक्शन पॉइंट कम हो जाता है। ये सब पेन पॉइंट्स हैं जो मैंने भी फेस की है सब चीजों में। और मैंने भी बताया है कि जैसा मैंने बोला ना
कि सबको हक है अपनी बात रखने का, कोई छोटा कोई बड़ा ऐसा पोजीशन पे तो वही बात, ऐसा नहीं है। जब मैं गेम खेल रहा हूँ तो मैं डेडिकेटेडली गेम खेल रहा हूँ, अगर मुझे लग रहा है हैकर्स आ रहे हैं तो मैं डेडिकेटेडली जाकर बताता हूँ कि इस टाइप के हैकर्स आए, सो विच आई डोंट लाइक इट। तो इस पे क्या रिएक्शन है, कि मतलब इस पे क्या क्या डेवलपमेंट चल रहा है, ये मैं भी क्वेश्चन करता हूँ, ये हक है अपना पूछने का। तो वहां से तो यही है कि कोशिश तो सब तरफ से जारी है, मतलब हर रोज यही काम चल रहा है कि सबको कैसे रोका जाए। आज के टाइम में जो लोग हैं, जो ऑडियंस है, वो बड़े हों छोटे हों, किसी भी जॉनर की ऑडियंस हो, अब इन दोनों का क्या है कि क्रिटिसाइज बहुत करते हैं गेम को, यार गेम में ऐसा आ गया है, वैसा आ गया है, ओल्ड पीक आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो इस चीज़ पे क्या राय है? इस चीज पे रहा है, मतलब जैसे कि बंडल्स हो गए, इवेंट्स हो गए, ऐसी बात। बंडल्स इवेंट्स नहीं, लाइक कोई भी चीज़, लाइक कैरेक्टर्स हो गए, लाइक प्लेसेस हो गई, लाइक कोई भी इवेंट हो गया, या कुछ भी ऐसी चीज़ जो बंदे चाहते हैं। लाइक ऐसा होता है कई बार कि बंदे चाह रहे हैं कि ये आना चाहिए, उनके लिए कुछ और आ गया, तो ये आता कैसे? पहले बात तो गेम में एंट्री कैसे हो रही है उस चीज़ की? देखो इस चीज में एक तो जब भी हम कुछ गेम में लाने की कोशिश करते हैं, ये तो हम लोग का ऐसा होता है कि पहले हम लोग ऐसा बातचीत करते हैं कि चलो अपना ये इवेंट आ रहा है, हम लोग इसके लिए ऐसा कैरेक्टर करेंगे, ये डिजाइन करेंगे, वो डिजाइन करेंगे, तो वहीं पे फाइनलाइज नहीं होती है। फिर हम लोग इसके बाद में ना बाकी प्लेयर्स के साथ भी डिस्कशन करते हैं, जैसा तुमको पता है कि जैसा तुम हमारे साथ में प्लेयर फर्स्ट में रहते हो, मतलब जैसा हर एक इवेंट के बाद में हम लोग तुम्हारे साथ में क्वेश्चन आंसर होता है कि ये इवेंट कैसा था, इसमें क्या अच्छा लगा है, क्या बुरा लगा है। अगर अच्छी चीज है तो हम लोग उसको और अच्छा करेंगे, अगर बुरी चीज है तो उसको हम लोग और डेवलप करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली हर चीज ना प्लेयर्स के साथ में कम्युनिकेट करके, उनके साथ डिस्कशन करके ही ये चीजें आती है। ठीक है, तो बेसिकली अगर क्रिटिसाइज कर रहे हैं अगर कोई, तो हो सकता है क्रिटिसिज्म तो चाहिए। अब जैसा हम लोगों ने एक 100-200 प्लेयर्स के साथ में पूछ लिया है कि ये चीज करनी है, और वो 100-200 प्लेयर्स ने बोल दिया कि हाँ ये अच्छी चीज है, इसको कंटिन्यू करो, इसको गेम में डालो, तो हम लोग तभी डालते हैं। तो बाकी जो प्लेयर्स है, हो सकता है कुछ लोग को पसंद नहीं आया हो, शायद वो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हो, बट अच्छी चीज है, क्रिटिसाइज करने से अच्छा लगता है कि बाद में चलो बंदे देख रहे हैं, उनको भी ये चीज अच्छी लग रही है, अच्छी नहीं बुरी लगी, तो उसके हिसाब से हम लोग और डेवलपमेंट करते हैं। तो मेन पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि जो भी गेम में आता है वो ऑडियंस की मर्जी से आता है, बस देखा जाता है ये कि मेजोरिटी किसकी है, कि ये चीज़ मेजोरिटी में आ रही है और उस मेजोरिटी को देखते हुए वो चीज़ गेम में आ रही है। लेकिन हो सकता है कि आने वाले टाइम में जब वो तुम गेम में अप्लाई कर देते हो तो फिर कुछ बंदे उस चीज़ से ऑफन हो जाते हैं, कुछ बंदों को अच्छी भी लगती है। तो जो ऑफन वाला है, बंदे ऑफन वाला पॉइंट नोटिस करते हैं, नेगेटिव चीज़ ज़्यादा नोटिस करते हैं कि यार ये चीज़ गलत हो रही है, ऐसा है तो ये गेम घटिया है, ऐसा कुछ ना कुछ बुराई करते हैं। तो ये पॉइंट है, दैट मींस, है ना, आप बंदों की मर्जी रही है और फिर उसी को बंदे क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई ऐसा वैसा, है ना। क्रिटिसाइज भी ठीक है, क्रिटिसाइज देखो गलत नहीं, क्रिटिसाइज तो ठीक है, बट हेट देना गलत है एक तरह से अपनी गेम को। जिस गेम ने तुम्हें इतना बड़ा किया, कई सारे क्रिएटर्स हैं जो गेम पुराने समय से लेके आज तक तुम खेल रहे हो, उसी को हेट देना सही नहीं है। नहीं खेलना छोड़ जाओ, है ना, दूसरी गेम्स ट्राई करो। रैंक पुश करते हैं बंदे लोग, तो ग्रैंड मास्टर का, VR का भी है, CS का भी है। तो इसमें क्या होता है, देखा होगा कि बहुत से बंदे, सब मतलब लगभग 100 बंदे जो टॉप पे बैठे हुए हैं, उनमें से सारे के सारे बंदे अनफेयर तरीके से ही टॉप पे जा रहे हैं। कोई तो पैनल यूज कर रहा है, कोई अपने एक आईडी से 4-4, 5-5 बंदों को खिला रहा है, जो कि सही नहीं है। और तीसरी चीज वो लीचर जो तुम यूज करते हो टर्म, वो हाँ, मतलब अपने दोस्त को आईडी दे दी और वो करे जा रहे पुश 4-5 तरीके से ऐसा करके, या फिर हैकर यूज करके कि भाई साथ में एक हैकर रख लिया और वो खेल रहे हैं, इससे उनकी आईडी बैन नहीं होगी और खेले जा रहे हैं। तो इस चीज पे क्या है कि मतलब जब पता है गरीना को साफ दिख रहा है, और ये चीज कई बार मेरे हिसाब से पहुंचाई भी गई होगी लोगों ने, लेडर बोर्ड पे सारे के सारे बंदे जब अनफेयर बैठे हैं तो उनको इतना टॉप पे क्यों रखा जा रहा है। सबसे मेन चीज, जो ऑडियंस है, जो बंदे हैं, जो गेम खेलने वाले प्लेयर्स हैं, वो लोग गेम खेलना ही नहीं चाहते, मतलब रैंक पुश करना ही नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि वो कितना भी खेल लें वो उनकी बराबरी नहीं कर पाएंगे, वो पुश ही नहीं करेंगे। लास्ट एट द एंड तो वही रहेंगे टॉप पे, तो हम क्यों ही पुश करें अगर उनको कोई अचीवमेंट ही नहीं मिलने वाली। और अचीवमेंट जब भी मिलती है फेयर तरीके से पुश करने वाले को अचीवमेंट मिलती है, अगर अनफेयर तरीके से पैन ला के हैक ला के उनको कोई वैल्यू नहीं है, तो बंदे करते नहीं है। तो इस चीज पे क्या है, इन फ्यूचर कोई इसके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाएगा या नहीं, कुछ होगा या नहीं, क्या सीन है? ये तो डेफिनेटली होगा। दिस इज आल्सो अगेंस्ट द कम्युनिटी गाइडलाइंस और गेम के रूल्स के खिलाफ है। अगर वो चीज भी हम लोग भी देखते हैं, इवन हम लोगों ने भी देखा, जब मैं रैंक पुश करता था तो मैं भी कभी फ्रस्ट्रेट हो गया था कि भाई ये थोड़ा, मतलब ये तो वहां पे लिखा जाता है ना कि वो लोग पैनल सेल कर रहे हैं, आईडी पे वगैरह सब लिखा है, तो जैसे हमको ये सब चीजें दिखती है, हम ना तुरंत, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि फॉर एग्जांपल CS, मैं ज्यादा BR नहीं खेलता हूँ, मैं ज्यादा हार्डकोर CS प्लेयर ही हूँ।
तो अगर हम CS खेल रहे हैं साथ में तो मुझे पता चलता है कि चलो ग्रैंड मास्टर का भी चल रहा है 150, ठीक है, तो मैं टारगेट कर रहा हूँ 150 का। सुबह मैंने देखा 150 और शाम तक वो हो जाए घट के 20-30 घट के नीचे आ जाएगा 120 तक। तो ऐसा नहीं कि देख नहीं रहे, हम लोग देख रहे हैं, देखने में जो लोग भी ऐसा दिखते हैं ना डिटेक्ट, उनको वहां से हम हटा देते हैं। तो हटा देते, तो वो तो हटाना तो डेफिनेटली हम तो हटाते हैं उनको सामने से, बस उसका थोड़ा टाइम लगता है। जैसा कि लोग खेलते रहते हैं, रोज कितने सारे बंदे खेलते रहते हैं और चढ़ता रहता है लीडर बोर्ड, तो उसका ट्रैक करके हम लोग देख सकते हैं। क्योंकि ये चीज ना काफी समय से है, मतलब 2 से 2.5 साल हो चुका है तब से ये चीज चल रही है। ऐसा भी नहीं है कि 1 महीना 2 महीना हुआ या 6 महीना या फिर 1 ईयर हुआ हो, 2 से 2.5 साल हो चुका है तब से लोग अनफेयर तरीके से पुश कर रहे हैं। पुराने टाइम में हाँ अनफेयर तरीका देखो, जब जब गेम अपडेट होगी, गेम में काफी चेंजेस लाए जाएंगे, तो गलत तरीके के बंदे होते हैं जो नया नया तरीका ढूंढ लेते हैं। तुम कितना भी अच्छा कोशिश करो करने की, लेकिन बंदे फिर उसमें भी कुछ ना कुछ अनफेयर ढूंढ लेंगे और उस तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। उनके अंदर होती है चुल, लेकिन ये चीज समझ में नहीं आ रही कि ये चीज तो काफी टाइम से चल रही है और चीज चेंज नहीं की जा रही है। कुछ ऐसा ला दिया जाए जो चीज में बंदे लूप होल निकाल पाए, कोई ऑप्शन ही रह जाए, तो फिर मे बी चांसेस है कि फेयर तरीके से गेम हो। ऑब्वियसली चांसेस नहीं कि फेयर तरीके से ही होना है ये चीज है। हाँ कि हम लोग को नहीं पता है कि हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, इसके ऊपर तो काम चल ही रहा है। जैसा मैंने बोला कि इस सब के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट होती है और वो डिपार्टमेंट वाले डेडिकेटली बहुत मेहनत करते हैं ये सब चीजों में। उनके पास रिपोर्ट्स आती है, ठीक है, उनके पास जैसा आप मेरे सामने बोल रहे कि कंप्लेंट ऐसा है, तो बहुत सारे ऐसा हमको कंप्लेंट्स भी रेस होती हैं, हम लोग रोज पढ़ते भी हैं वो कंप्लेंट्स और इस पे हम लोग एक्शन लेते भी हैं। लेकिन ये तो चीज कंटिन्यू चल रही है। जैसा अभी आपने बोला कि ये करने से बाद में फिर एक दिन में दूसरा बंदा फिर एक दूसरा आईडी करके आ जाएगा, ठीक है, तो ये चीज थोड़ा वो कंट्रोल करना है, तो वो चीज कंट्रोल हो रही है, मतलब अपन कर रहे हैं, तो कोशिश तो सबकी जारी है यहाँ से। और जैसा लीडर बोर्ड पे मैंने भी देखा है कि लीडर बोर्ड पे हैकर्स ने ऐसा डालते हैं कि पैनल सेल पे है ये हुआ, तो डेफिनेटली दे आर ऑल हैकर्स। और ऐसा भी नहीं कि उनको अपन निकाल के बस लीडर बोर्ड से हटा देंगे, वो तो सीधा बैन हो जाएंगे, रखेंगे नहीं। मतलब पे टू विन थोड़ा काफी ज्यादा मात्रा में था पुराने समय में। लोगों के पास ओल्ड टाइम में ओल्ड बंडल्स हुआ करते थे, ओल्ड चीजें हुआ करती थी, तो गेम का नीचे जाने का जो रीजन है, थोड़ा सा जो ग्राफ है वो थोड़ा सा डाउन इसलिए भी गया होगा मेरे हिसाब से। एक पॉइंट ये भी है, जो ओल्ड मटेरियल्स हैं वो वापस ला दिए गए हैं। ओल्ड रेयर आइटम्स जो हैं वो सारे के सारे वापस दे दिए जा रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि जो बंदे हैं, जो पुराने बंदे खेला करते थे सिर्फ अकाउंट की वजह से अपने आइटम्स फ्लेक्स किया करते थे, तो वो चीज़ नहीं कर पा रहे वो चीज़ बंदे। अब उनको दिख रहा है कि यार ये जो पुराने समय मैंने इतने समय बचा के रखा 2-3-4 साल, वो चीज़ वापस दे दी गई है। ये भी तो पब्लिक डिमांड पे ही है, मतलब ये तो प्लेयर्स की डिमांड की है कि कुछ प्लेयर्स, अगर अभी मैं चाहता हूँ कि यार मेरे पास जब फ्री फायर आया था तो पहला जो पास था वो मेरे पास नहीं है, तो मैंने बहुत दिन से शुरू कर दिया था, अब मेरा मन करता है कि मुझे वो चाहिए। तो कुछ प्लेयर्स ऐसे रहते हैं कि उनको वो मौका नहीं मिला था, ठीक है, तो मे बी ऑन बेसिस ऑन देयर रिक्वेस्ट ये चीजें आती है। अगर उनका रिक्वेस्ट नहीं रहता तो शायद नहीं आती। मेजोरिटी बंदों का कहना तो ये रहता है कि पुराने जो बंडल्स हुआ करते थे, बंदे इसीलिए ये गरीना इसलिए वापस दे रहा है ताकि पैसा छाप सके, जितना हो सके पैसा छाप सके। वो जाने वाला है, वो ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, जितना हो सके वो पैसा भर ले अपनी झोली में। ऐसा अगर आप वही कमेंट्स देखोगे तो वही कमेंट्स में बोलते हैं कि बंदे खुश भी होते हैं, अरे बहुत अच्छा कर दिया आपने, दे दिया, मैं कितने दिन से वेट कर रहा था, मुझे भी चाहिए था। तो मुझे भी वो चीज है, देखो ये गेम ऐसी चीज है, सब लोग सब एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, ठीक है, तो जिन लोगों को एक्सपीरियंस नहीं हो रहा था तो वो लोग बोलते हैं कि हमको एक्सपीरियंस करना है, तो शायद हमारे, तो इसलिए हम लोग ना लिमिटेड टाइम के लिए लाते हैं। तो मतलब ये है कि जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं उनको चाहिए होगा कि भाई मेरे को ये नया बंडल चाहिए था, तो वो कमेंट्स कर रहे हैं, तो उनकी राय के हिसाब से आप लोग ले आए। लेकिन जो ओल्ड बंदे हैं इस चीज से नाराज हो गए कि यार हमारी चीज लेके आ गए ना। मतलब यही है कि जो भी चीज आती है गेम में, कुछ लोग खुश हो जाते हैं, कुछ लोग नाराज हो जाते हैं, राइट? नाराज हो जाता है। तो वीडियो के यहाँ तक पहुंच चुके हो तो मामूली इंसान नहीं देवता हो तुम, तुम्हारा उपकार आजीवन हम याद रखेंगे। थोड़ा भला और करना चाहते हो तो नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन को भी दबा दो ताकि थोड़ा और मजा आ जाए। कुछ लोगों ने शायद नोटिस कर लिया होगा कि ज्ञान गेमिंग और क्लासी के पीछे का सच अभी तक हमने नहीं बताया। कोई मैटर उछला है, ज्ञान ने हैक लगा लिया है, ज्ञान की आईडी बैन हो गई, क्लासी की आईडी बैन हो गई, तो देखो वीडियोस तो बहुत बनेंगी। अब इनमें से आधे से ज्यादा लोगों को तो पता ही नहीं है कि आईडी बैन होने का रीजन क्या है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो मन गढ़ंत कहानियां बना रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो मैनिपुलेट
क्रिएट करने में लगे हैं, लेकिन असलियत तो अभी तक किसी ने नहीं बताई है। अब इस वीडियो में सारे खुलासे न करने का एक स्पेसिफिक रीजन है, और वो रीजन तुम्हें अगली वीडियो में देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ ज्ञान और क्लासी वाला मैटर अगली वीडियो में खत्म कर दूंगा। इस बार वो वीडियो इतनी जल्दी आ जाएगी, तुम अपनी आंखों पे भरोसा नहीं होगा कि शिवा भाई ने इतनी जल्दी वीडियो कैसे डाल दी। बाकी अगली वीडियो के लिए जल्दी ही तैयार रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खत्म।